नवरात्रि एक हिंदू पर्व है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। यह पर्व साल में 4 बार आता है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम शैलपुत्री हैं, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय श्री चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री का। यह पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। तब से असत्य अधर्म पर सत्य, धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में अलग अलग पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। माँ दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। माँ शैलपुत्री की एक रोचक कथा है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक बात कही। इससे सती को दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकीं और यज्ञ कुंड के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। इनका महत्व और शक्ति अनंत है।